यूक्रेन पर रूस का भीषण हवाई हमला, कीव के साथ कई शहरों पर ड्रोन अटैक। कीव ने रूस के गोदाम को बनाया निशाना। हमले में 10 लोगों की मौत, करीब 24 घायल। अभी आपके सामने वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन पर रशिया का भीषण हवाई हमला हुआ है और इसमें ड्रोन अटैक। कीव में रूस ने गोदाम को बनाया है और निशाने हमले में 10 लोगों की मौत, करीब 24 लोग घायल। यह अभी की सबसे बड़ी वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, रूस ने नॉर्थ कोरिया मिसाइल दागी है। जेलेंस्की उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा जेलेंस्की यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। आपके सामने विजुअल्स आप देख सकते हैं जेलेंस्की की चिंताजनक शक्ल इस टाइम। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा है कि रूस ने नॉर्थ कोरियाई मिसाइलें दागी। जेलेंस्की उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे। जेलेंस्की यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस में सबसे बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। यूक्रेन पर रूस ने ऐसा प्रहार किया कि रात भर आसमान मिसाइलें और ड्रोन की आग में दहकता रहा। रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ फिर खोल दिया बारूदी मोर्चा। मिसाइल, ड्रोन और ग्लाइडर बॉम्ब या क्लस्टर बॉम्ब्स की बात करें, ऐसा हमला किया गया कि 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हैं। रशिया के इस ताबड़तोड़ हमले के सबसे बड़ा जो निशाना बना वो है ज़पोरिज़िया, जहां एक स्टील फैक्ट्री पर हुए मिसाइल अटैक में 7 लोगों की मौत हो गई और 24 घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस हमले में एक और बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि रूस ने हमले में उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। यानी मॉस्को के मिसाइल भंडार में अब नॉर्थ कोरिया की ताकत भी शामिल होती नजर आ रही है। जेलेंस्की का आरोप है कि यूक्रेन युद्ध में रशिया की तरफ से हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक भी लड़ रहे हैं और इसी बीच यूक्रेन ने भी रूस के अंदर पलटवार किया है और वहां पे ड्रोन अटैक और रूसी क्षेत्र में कंपनी, जितनी भी वहां पे टेक कंपनी है, ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उनका बैकअप यानी कि जड़, यानी कि जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, आईटी सेल गिर जाए। यानी जंग अब सिर्फ यूक्रेन के मोर्चे तक सीमित नहीं, मलमेग में रूस भी आ गया, यूक्रेन भी आ गया, नॉर्थ कोरिया भी आ गया। रूस की सरहद के भीतर तक पहुंच चुकी है। रूस का इंतकाम, यूक्रेन में मचा कोहराम। रूस के निशाने पर यूक्रेन के कई इलाके, ज़पोरिज़िया बना एक वहां पे सेंटर पॉइंट जहां पे निशाना कीव में भी रचा गया है। ज़पोरिज़िया में सबसे बड़ा हमला हुआ है, स्टील फैक्ट्री पर मिसाइल हमला, 7 लोगों की मौत, 24 लोग घायल। यह रूसी हमला है। टैंकों में अगर हम बात करें गोलाबारी की तो 3 लोगों की मौत। कीव में भी रशिया का हमला हुआ है, गोदाम को बनाया निशाना, बच्चों के अस्पताल के पास भी हमला। अस्पताल के पास कोई हताहत तो नहीं हुई, लेकिन यह क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? रूस की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल, यानी कि जेलेंस्की का बड़ा दावा जो बोले जा रहे हैं वो कि नॉर्थ कोरिया निर्मित मिसाइलों के इस्तेमाल करके यूक्रेन में रशिया ने मिसाइल पे अटैक किया है। रशिया उत्तर कोरिया की मिसाइल दोस्ती, जेलेंस्की का बड़ा आरोप। उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल का आरोप, हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों के रूस की ओर से लड़ने का भी दावा। यानी कि अभी तक नेटो, यूरोप थे, रशिया, यूक्रेन इनके अगेंस्ट, यानी कि यूक्रेन के साथ और रशिया के अगेंस्ट। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया का ऐसा दावा जो जेलेंस्की कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया पुतिन के साथ आ चुके हैं। यूक्रेन के सामने एयर डिफेंस का संकट है, इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी, रूस बढ़ रहा है मिसाइल यानी बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन। यूक्रेन को बड़े हमलों का है डर। क्या बड़े हमले की तैयारी में है रशिया? मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा, यूक्रेन की बड़ी चिंता। जेलेंस्की की अमेरिका को बड़ी अपील, यह वही जेलेंस्की है जो ओवल ऑफिस में जाके ट्रंप और जेडी वैंस से सुनते हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल देने की मांग करते हैं, एयर डिफेंस मजबूत करने की गुहार लगाते हैं सहयोगी देशों से, नेटो के देशों से। यूक्रेन का रूस पर जो पलटवार हुआ,
ड्रोन हमला वहां पे किया गया। एक और ठिकाने को निशाना बनाने का दावा भी किया गया। यूक्रेन पर रूस का भीषण प्रहार, आसमान से बरसी मौत, यूक्रेन के सामने एयर डिफेंस का संकट। यूक्रेन की रात एक बार फिर धमाकों की आवाज से कांप उठी। आसमान में चमकती मिसाइलें, नीचे गिरते ड्रोन और धमाकों के बाद उठता धुआं। रूस ने मंगलवार और बुधवार की रात यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया। रूसी हमले में 10 लोगों की मौत और 24 लोगों के घायल होने की खबर है। यानी एक रात दर्जनों परिवारों पर कहर बनकर टूटी। रूस के हमले का सबसे बड़ा असर यूक्रेन के नियंत्रण वाले ज़पोरिजिया शहर में दिखाई दिया। यहाँ की स्टील फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। रूसी हमले की गूंज सिर्फ ज़पोरिजिया तक सीमित नहीं रही। निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में भी रूसी गोलाबारी की खबर सामने आई। यानी युद्ध के मैदान में सिर्फ सैनिक नहीं, आम नागरिक भी लगातार इसकी कीमत चुका रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव भी रूसी हमले से अछूती नहीं रही। रूस ने एक गोदाम को निशाना बनाया। कीव क्षेत्र में बच्चों के अस्पताल के नजदीक भी हमला हुआ। हालांकि वहां किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन अस्पताल के आसपास धमाकों की खबर ने यूक्रेन की चिंता और बढ़ा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए उत्तर कोरिया में बनी बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो यूक्रेन युद्ध का एक और खतरनाक पहलू सामने आता है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच सीमित नहीं रह गया, बल्कि रूस के लिए हथियारों के नए रास्ते खुल रहे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। उन्होंने रूस के साथ युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी का भी दावा किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के मुताबिक हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की तरफ से युद्ध में लड़ रहे हैं। यानी रूस को एक तरफ अपनी सैन्य ताकत पर भरोसा है, तो दूसरी तरफ सहयोगी देशों से मिल रहे समर्थन पर भी। और यूक्रेन के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ जमीन पर लड़ी जा रही जंग नहीं रह गई है। ये मिसाइलों की जंग है, ड्रोन की जंग है, एयर डिफेंस की जंग है, और सबसे बड़ी बात ये हथियारों और सहयोगियों के नेटवर्क की जंग भी बन चुकी है। रूस जितनी तेजी से हमला करने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन उतनी ही तेजी से पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस और इंटरसेप्टर मिसाइलों की मांग कर रहा है। लेकिन रूस के हमले के बीच यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा। यूक्रेन ने रूस के वोरोनेज में ड्रोन हमला किया। यूक्रेन रूसी इलाके में ड्रोन पहुंचाकर जवाब दे रहा है। युद्ध का दायरा लगातार फैल रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या रूस यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार और बढ़ाएगा? फिलहाल यूक्रेन के आसमान पर मिसाइलों का साया बरकरार है और दुनिया की नजर इस बात पर है कि अगला वार कितना बड़ा होगा, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन नहीं, बल्कि हथियारों, सहयोगियों, एयर डिफेंस और कूटनीति की भी बड़ी परीक्षा बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग में आपको दिखाऊंगा, होर्मुज पर फंसा अमेरिका। ट्रंप की रणनीति पर उठने लगे हैं सवाल। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की ट्रंप को नसीहत, होर्मुज पर ऑपरेशन अमेरिका के लिए बनेगा महंगा दांव। होर्मुज पर नियंत्रण का ऑपरेशन लंबा, नया सैन्य मोर्चा खोलने ट्रंप के लिए पड़ सकता है भारी। होर्मुज नहीं खुला तो बढ़ सकता है दुनिया में तेल संकट। अभी की सबसे बड़ी वॉर ब्रेकिंग आप देख रहे हैं कि ये दावे करे जा रहे हैं
ये ट्रंप की रणनीति पर उठने वाले सवाल अमेरिका सैन्य अधिकारियों की ट्रंप को नसीहत दी है। होर्मुज पर ऑपरेशन अमेरिका के लिए बनेगा महंगा दाव। होर्मुज पर नियंत्रण का ऑपरेशन लंबा या फिर जो मोर्चा है वो बहुत लंबा चलेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।